बात हो जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और नेबरहुड की, तो इंडिया के द्वारा नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है उसको अपनाया जाता है और पड़ोसियों को, पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वह व्यापार में हो, चाहे वह सहयोग में हो या किसी भी तरह की आपदा में सहयोग हो। आपने इसके कई तरह के एग्जाम्पल्स देखे। आपने देखा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, जब उनके खिलाफ मिलिट्री कूप होता है और उनकी सत्ता को हटाया जाता है और उसके बाद वहां के प्रमुख दूसरे जो मिलिट्री जनरल है वह बन जाते हैं, उसके बाद से अभी भी बांग्लादेश में उठापटक चली रही है। बट रिसेंटली जो मामला है वह कुछ ऐसा है कि वहां के जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के बांग्लादेश के, वो चीफ एडवाइजर जाते हैं चाइना, और चाइना में उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। अब देखो हुआ क्या, तो मोहम्मद यूनुस ने यह कह दिया कि इंडिया का बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं। ये क्या कह दिया कि ये लैंडलॉक्ड है और यहां पर अगर इनको जाने के लिए एक्सेस चाहिए तो वो एक्सेस जो है वह केवल बांग्लादेश के ढाका से होकर ही मिलता है। मतलब एक तरह से ढाका वाज द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन ऑफ फॉर ऑल दिस रीजन, एंड इसी के साथ साथ वह चाइना को यहाँ के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए भी हो आया, बोलाया। ऑलरेडी क्या है कि आप देखेंगे कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से बैलेंस बना रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, चाइना ये चाह रहा है कि चलो इंडिया और चाइना जो है वह मिलकर इस टैरिफ और इन सारी चीजों को हटाए, जबकि 125% जो टैक्स है वह आज ही की न्यूज है कि चाइना पे लगाया गया है ना। बाकी देशों पे तो फिर भी ट्रंप ने अभी 90 डेज के लिए होल्ड कर दिया कि चलो बाद में देखेंगे ये टैरिफ। लेकिन यहां पर क्या है कि ये संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं। आप सभी को पता है कि 1971 में बांग्लादेश जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना पाकिस्तान से अलग होकर, और 1971 का इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध, 1971 इंदिरा गांधी के डिसीजन, और उसमें बांग्लादेश जो है वह एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एग्जिस्ट में आता है, अस्तित्व में आता है। और आज बांग्लादेश के जो आंतरिक यहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके प्रमुख क्या होगा कि चाइना में जाकर क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो लैंडलॉक्ड है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ की बात कर रहे हैं, चाइना के प्रभुत्व और डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए इसी बात को समझेंगे। देखो, अगर हम बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की लगभग 90 to 95% जो सीमा है वह किससे लगती है, इंडिया की, और इंडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। आप देखेंगे कि नेपाल, भूटान या म्यांमार, इन तीनों जगह पर अगर इसको व्यापार करना है तो डायरेक्ट इसके पास रूट नहीं है, और इंडिया इस बात की इजाजत देता है 2020 से कि आप ठीक है इंडिया का जो रूट है इसका यूज कर ले, भारत अपनी जमीन का यूज करने देता है व्यापार के लिए। बट अब जो यहां पर मोहम्मद यूनुस ने ये जो बयान दिया, इसके बाद क्या किया, इंडिया के क्या डिसीजन थे, तो भारत ने क्या किया कि ये जो ट्रांसशिपमेंट था ना इसको रोक दिया। ये जो सामान की आवाजाही थी है ना बाकी विदेशों के लिए बांग्लादेश के द्वारा जो इंडिया अपनी जमीन का यूज करने देता था, उस ट्रांसशिपमेंट को बेसिकली विड्रॉ कर दिया, जो कि 2020 से शुरू हुआ। तो इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो जब भी कोई देश ऐसा है कि अगर अपनी हमारी जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, उसके खिलाफ अगर बयान देता है तो जनरली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हो सकता है कि उसको बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से निपटे, डायरेक्ट एक्शन ना ले, बट इस तरह के अगर कार्रवाइयां हो, इस तरह के बयान हो, तब डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम आईआर में आइडियलिज्म भी फॉलो करते हैं तो रियलिज्म भी फॉलो करते हैं। वैसे भी 1971 के दौर इंदिरा गांधी की अगर हम बात करें, उन्होंने किस चीज को फॉलो किया, उन्होंने रियलिज्म को फॉलो किया। रियलिज्म ये कहता है कि हमें शक्ति प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर रियलिज्म को ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रांसशिपमेंट की सुविधा है वो भारत ने वापस ले ली। हाँ, हालांकि ये कहा कि चलो अभी जो चीजें चल रही है या इंडिया में जो अभी इनका जो भी गुड्स है वो सारे भेज दिए जाएंगे, बट नया कोई भी इसमें शिपमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने लैंडलॉक्ड कह दिया हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं। अब देखो बच्चे, ये लैंडलॉक्ड तो नहीं है। अब कैसे, आपने सुना सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड आपने सुना चिकन नेक। बच्चे यहां पर ये जो छोटी सी यहां पर 22 किलोमीटर की पट्टी है सकरी, ये 22 किलोमीटर की जो पट्टी है वह नॉर्थ ईस्ट के रीजन से इंडिया को जोड़ती है। और अगर आप किसी भी तरीके से चाइना के इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के साथ यहां बढ़ जाता है, आप देखेंगे चाइना भारत को घेरने के लिए, चाहे हम म्यांमार के पोर्ट की बात करें, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के पोर्ट पर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनको अपने कब्जे में ले रहा है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है ना कि बांग्लादेश जो चाइना से हेल्प मांगने के लिए जाता है, चाइना इसमें इन्वेस्ट करता है, और उसका यही पर्पस है कि इंडिया को किस तरीके से वह थ्रेट दे दे। तो
तो यहाँ पे क्या करा कि बांग्लादेश में वह करेगा इन्वेस्ट, और यहाँ पर बच्चे इसके इन्वेस्टमेंट में आप देखेंगे एक एयरबेस जो है वह बड़ी चर्चा में है, दैट इज लालमोनिरहाट। लालमोनिरहाट अगर हम एयरबेस की बात करें तो ये यहाँ पर इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है जो कि नॉर्थ ईस्ट की रीजन को जोड़ता है, और अगर इस पर एयरबेस बनता है, चीन का प्रभुत्व यहां पर होता है, चीन का डोमिनेंस अगर यहां पर होता है, तो डेफिनेटली इंडिया की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ये खतरा है। ठीक है, तो चिकन नेक क्षेत्र क्या है? चिकन नेक की अगर हम बात करें, जो कि पतली सी पट्टी है, सो इसको चिकन नेक कह दिया जाता है। ये 22 किलोमीटर की जो सकरी पट्टी है जोड़ती है। आप देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमेशा से एक ये भारत सरकार का एक ये हमेशा इशू भी हो जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए चाहे तो अपने यहां से एक कॉरिडोर दे सकता है, बट ये देगा नहीं, है ना, ये इस कॉरिडोर को देगा नहीं, और इसी कारण से कई बार ये जो विवाद है वह हो जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि बांग्लादेश और चीन के बीच में ये जो सहयोग बढ़ रहा है ना, सुरक्षा और राजनीतिक मामलों में स्पेशली इंडिया के लिए डेफिनेटली एक इशू बन जाता है। और चिकन नेक चूंकि इंडिया के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि अगर इसमें किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो इंडिया की सुरक्षा को थ्रेटन करेगी, प्रभावित करेगी, डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो भारत से अगर किसी भी तरीके से उसकी कनेक्टिविटी कम होती है या कटता है, तब इससे एक बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, है ना। तो यहां पर जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को भारत की मुख्य भूमि से चिकन नेक जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया, ना केवल हमारे सैन्य रणनीतिक प्रभाव बल्कि एक सुरक्षा के लिहाज से भी। ठीक है, अब देखिए आप कि अब चीन तो चला ही रहा है BRI परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कभी वह पाक अधिकृत कश्मीर में आकर इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तान कभी सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर अब बांग्लादेश कर रहा है। तो बांग्लादेश में निवेश को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है इस योजना के तहत। अब बांग्लादेश में ऐसी सड़कें बनाएगा, बंदरगाहों को डेवलप करेगा, या किसी तरह का एयरबेस बनाता, और उस एयरबेस पर अगर चाइना जो है वह अपनी नेवी लगा देती है, या किसी भी तरीके से चाइना अपनी जो मिलिट्री फोर्स है बाहर लगाती है, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक थ्रेट होगा, है ना। तो यहां पर आपको यह भी याद रखना है, हो सकता है केवल यही क्वेश्चन आ जाए कि लालमोनिरहाट एयरबेस की बात करें तो ये आखिर क्या है और क्यों चर्चा में रहा। ठीक है, तो इसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें चिकन नेक की, तो ये केवल 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। ठीक है, 22 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है, और ये बेसिकली चीन, बांग्लादेश, नेपाल, इन सभी देशों के द्वारा ये घिरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ से यहाँ पे चाइना का है, इस तरफ से एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से भूटान है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक सेंसिटिव एरिया बन जाता है, और इसकी हमें सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से सीधी कनेक्टिविटी केवल इसी मुख्य मार्ग से होकर हो सकती है, बाकी जगह से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप देखेंगे कि जो हमारे 7 सिस्टर्स की बात करें, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन सभी को कनेक्ट करने के लिए ये इस पे जो कंट्रोल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। ठीक है, तो जब कभी ऐसी चीजें चर्चा में, एक तो आपको इसका थोड़ा सा मैप देख लेना है। मैप के अलावा अगर हम बांग्लादेश की इशू की बात करें कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अभी भी बांग्लादेश की रिसेंटली जो कंडीशन है वह क्या है, वहां का जो पॉलिटिकल आप देखेंगे किस तरीके से इनस्टेबल है अभी वहां का टोटली एनवायरनमेंट, है ना। और अगर बांग्लादेश पे भी ट्रंप जो है वह टैरिफ अगर लगा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा चलिए, फिलहाल बहरहाल मैं एक बात आपको बता दूं कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी उसको फॉलो करता है ना, कि जो उसके चारों तरफ देश हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनके लिए हेल्प करता है। किसी तरह का कोई डिजास्टर हो जाए, चाहे हम नेपाल के भूकंप की बात करें या फिर बांग्लादेश के 1971 युद्ध की बात करें, तो इंडिया हेल्प के लिए पहले, या फिर अगर हम म्यांमार, मालदीव या इस तरह के जो भी कंट्रीज हैं उनमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इंडिया सबसे पहले आगे आता है। बाकी देशों को क्या लगता है कि इंडिया जो है वह एक ब्रदरहुड का भाव रखता है, एक अच्छा ब्रदरहुड के साथ साथ बिग ब्रदर जैसे बिहेव करता है, बिग ब्रदर जैसे बिहेव करता है, एक बड़े भाई के रूप में सामने आता है। क्योंकि चाहे अगर हम इकोनॉमिक रूप से देखें तो डेफिनेटली $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और ऐसे में बिग ब्रदर वाला जो भाव है वो तो लोगों में आना ही है। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।